कक्षा 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 9 की गणित का पेपर आपके जो 6 तारीख को होने वाला है उसके लिए। प्यारे बच्चों, मैंने आपके लिए 140 प्रश्नों का एक टेस्ट बनाया था, बिल्कुल फ्री टेस्ट। वो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है। अगर आपने वो टेस्ट नहीं दिया तो आप ज़रूर दे देना और बार बार देना उस टेस्ट को। और इस टेस्ट का जो आप सोल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं, मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो में कहा था कि अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर देना। तो कई सारे बच्चों ने कमेंट किया था, आप सभी के कहने पर मैं इसका सॉल्यूशन आपको करवा रहा हूँ। और ये इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। और हूबहू इस टेस्ट में से 100% आपके जो सेम टू सेम क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। मेरे पास जितने भी पेपर थे उन सभी का नीचे और वीडियो है ये, और आपके जो हूबहू आपके प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपके इस वीडियो के दौरान कुछ आपको जो थोड़ा सा वॉइस में आपको डिफरेंस लगे तो आप मैनेज करना, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रॉब्लम चल रही है, आप जो छाले हो रहे मुंह में, उस कारण से वीडियो में आपको प्रॉपर ढंग से नहीं बना पा रहा हूँ। फिर भी आपके एग्ज़ाम पास में और आपके बिना तैयारी अगर आप जो जाएंगे तो फिर आपके कुछ नंबर कम आ सकते हैं। तो कुछ मेरी ओर से आपको जो भी हेल्प होती है मैं आपको पूरी करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपका जो पेपर बहुत अच्छा हो। और इसका टेस्ट भी आप दे देना, टेस्ट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर लेना। और इससे पहले मैंने आपके जो 10 पेपरों का नीचे और वीडियो बनाया था, वो अगर आपने नहीं देखा ज़रूर देख लेना। इसके बाद में आपका एक पेपर और बनेगा, एक वीडियो, जिसमें आपके जो बड़े बड़े जितने भी क्वेश्चन आएंगे 10वें 11वें और 12वें चैप्टर के, उन सभी को एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप जो प्ले स्टोर पे सीधा सर्च करना, आप जो ऐप को डाउनलोड कर लेना। और उसमें आप जो जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं कर रखा है उसको ऐप को डाउनलोड करके ये टेस्ट जरूर दे देना। पहला प्रश्न आपके सामने है कि समकोण का मान कितना होता है। तो राइट एंगल की वैल्यू कितनी होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें 90 डिग्री। तो 90 डिग्री जो हमारा कोण होता है वो आपको समकोण का मान होता है। ठीक है, इसका उत्तर आपको क्या करना है? 90 डिग्री करना है। और आपके सारे 140 यही क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन आपके ऊपर नीचे होंगे, इनके जो ऑप्शन वो आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है कि मूल बिंदु के निर्देशांक, सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है मूल बिंदु के निर्देशांक। तो कोऑर्डिनेट आपके क्या हो जाएंगे? ओरिजिन के। तो 0,0 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो 0,0 वाला उत्तर आपको इसमें सही कर देना है। ठीक है, 0,0 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, इसका उत्तर हो जाएगा आपके 4πr²। ये होता है आपके हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया। अर्धगोले का आपको जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है आपका अर्धगोले का आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और ये होता है आपका πr² जो कि वृत्त का क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? तो लार्जेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, तो व्यास कहलाती है। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। ये बिंदु 2,-3 कौन से चतुर्थांश में है? तो ये पॉइंट आपके किस क्वाड्रेंट में है? तो क्वाड्रेंट का आपको पता होना चाहिए कि ये एक आड़ी लाइन होती है। ठीक है, ये आपके आड़ी लाइन एक्स अक्ष हो जाएगी, ये वाली वाई अक्ष हो जाएगी, और इसको 4 भागों में बांटेगी। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये वाला द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश होता है, और ये वाला चतुर्थ चतुर्थांश होता है। इसमें x प्लस का और y भी प्लस का होता है। दूसरे में x माइनस का होता है और y प्लस का होता है, क्योंकि इसमें इधर प्लस की संख्या आती है, इधर माइनस की संख्या आती है ऐसे। और तीसरे में दोनों माइनस के आते हैं, और चौथे में x प्लस y माइनस होता है। तो ये x प्लस वाई माइनस है, तो x प्लस वाई माइनस किस में जाएगा? ये चौथे में चला जाएगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट इसका करेक्ट आंसर रहेगा। चतुर्थ चतुर्थांश का आंसर करेंगे। दोनों ही माइनस के होते तो ये इसमें जाता, और x माइनस के 2,3 तो ये आपके दूसरे में जाता, और दोनों प्लस के आप पहले में चला जाएगा, और x प्लस वाई माइनस हो तो चौथे में चला जाएगा। फिर आपके एक और सवाल बनता है इसमें कि ये दोनों जो लाइनें होती है इसको क्या कहते हैं? इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष कहलाती है ऊर्ध्वाधर रेखा, और आड़ी रेखा जो होती है इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, ये एक्स अक्ष कहलाती है। दोनों जो कटान बिंदु हैं, इन दोनों निर्देश अक्षों का कटान बिंदु, इसको मूल बिंदु कहा जाता है, और ये आपस में 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। यहीं से आपकी क्वेश्चन बनेगा। फिर आपके अगला प्रश्न ये है कि त्रिभुज की तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? तो सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो त्रिभुज के जो तीनों जो इंटीरियर एंगल है इनका जो सम होता है वो 180 होता है। और एक्सटीरियर एंगल आपके जो बहिष्ठ कोण का योग पूछे तो फिर आपको 360 डिग्री करना है। इसका उत्तर 180 है, अंतर कोणों का योग। इसलिए समबाहु त्रिभुज जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका आपको जो प्रत्येक कोण कितने का होगा? तो जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है इसको अपन समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तीनों भुजाएं बराबर तो इसके तीनों कोण भी बराबर होंगे। प्रत्येक कोण आपका x मानेंगे, फिर तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आपके 3x बराबर 180 आएगा। x का मान याद करना है तो 180 में 3 का भाग देंगे, जो कि आपके 60 उत्तर आएगा। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 60 आंसर आ जाएगा। ये 90 डिग्री के कोण को राइट एंगल कहते हैं। ये आपके 180 इसको रिजु कोण कहते हैं, सरल कोण कहा जाता है। इसको कंप्लीट एंगल कहते हैं, इसको पूर्ण कोण कहा जाता है। एक पूर्ण कोण है, इसको कंप्लीट एंगल कहा जाता है।
इनमें से कौन सी एक अपरिमेय संख्या नहीं है, इनकी इनमें से कौन सा इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है, नॉट एन इरेशनल नंबर। तो ये तो इरेशनल है, ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है और ये भी अपरिमेय है, लेकिन √4 जो है उसको अपन 2 लिख सकते हैं और 2 को हम 2/1 लिख लेंगे। तो इसका मतलब अंडर के अंदर जिसका वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं वो सारी आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे 49 से ये 7 हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या है आपके। जैसे 225 √225, ये आपके इसको 15 लिख लेंगे तो 15/1 हो जाएगा, ये भी आपके परिमेय संख्या। ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय। इस अंडर को देखकर ऐसा मत कह देना ये अपरिमेय संख्या है। जो आपके पूर्ण वर्ग हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इनको छोड़ करके बाकी सारे आपके इरेशनल नंबर हो जाएंगे। एक परिमेय संख्या को किस रूप में लिखा जा सकता है, तो रेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पर P और Q इंटीजर होते हैं, पूर्णांक होते हैं, और Q ≠ 0 होता है। ये शर्त आपको याद रखनी है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं। एक बिंदु P है, इससे कितनी रेखा गुजर सकती है, तो इससे जो अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण एवं भुजाएं कैसी होती है, तो समांतर चतुर्भुज के जो आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये A, B, C और D एक आपका जो पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, मतलब आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ये आमने सामने ये बराबर है, फिर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर होती हैं। बात करें कोणों की, तो कोण A का जो मान है वो कोण C के बराबर होता है, तो कोण A बराबर कोण C होगा, क्योंकि इसका कारण क्या है, इसका ये आपके सम्मुख कोण है। और कोण B बराबर क्या हो जाएगा, कोण D हो जाएगा, तो कोण B बराबर आपकी क्या होता है, कोण D होता है। इसके अलावा इसके जो विकर्ण होते हैं, इसके विकर्ण 2 होते हैं और दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ये दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते, समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते, लेकिन दोनों आपके जो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समान 2 भागों में बांटते हैं। जब ये दोनों विकर्ण बराबर हो जाएंगे तो ये वाली आकृति कैसी हो जाएगी, ये आयत बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये आपके आयत बन जाती है, रेक्टेंगल बन जाता है। तो जब किसी समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण बराबर हो जाएगी तो ये आकृति कैसी बन जाएगी, आयत बन जाएगी। इसके आयत के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर आपकी जो इसके आसन कोण की बात करें तो इसके जो पड़ोसी के साथ इसका जो जोड़ होगी वो 180 डिग्री के बराबर होगी, यानी कि A और B का जोड़ 180 हो जाएगा, या फिर A और D का जोड़ भी आपके 180 आता है। तो ये आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमने देख लिया, आपके 4πr² हो जाएगा, ठीक है। और अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr², अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय 2πr² और वृत्त का क्षेत्रफल πr² होगा। वर्ग 30 से 40 का आपको वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। इसका जो आपको क्या करना है, क्लास मार्क आपको निकालना है इसका। तो क्लास मार्क निकालने के लिए ये जो आपका क्लास दे रखी है 30 से 40 जो दे रखा है, इसको 30 से 40 बोलेंगे। ये जो आपकी जो हो जाएगी निम्न सीमा, इसको क्या कहते हैं, निम्न सीमा। और ये हो जाएगी आपकी ऊपरी सीमा, इसको क्या कहते हैं, ऊपरी सीमा कहते हैं। तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है कि निम्न सीमा में ऊपरी सीमा को जोड़ना और 2 का भाग लगाना है। तो 30 और 40 को जोड़ेंगे और फिर 2 का भाग लगा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 30 + 40 और बटे में आएगा आपका 2, 30 और 40 70/2 बोले तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। कुल मिला के मध्यमान का मतलब, क्लास मार्क का मतलब इन दोनों के बीच का नंबर आपको बताना है। तो 30 और 40 के बीच में कौन आता है, 35 आता है, तो 35 इसका उत्तर रहेगा, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। ये आपकी अपर लिमिट होती है और ये आपकी लोअर लिमिट होती है, दोनों आपकी पूछी जाए तो आपको अच्छी प्रकार से कर लेनी है। इसमें से 100% प्रश्न आपका पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपका 100% आएगा, बस यहाँ पे नंबर चेंज होंगे, ठीक है। बाकी सवाल आपका यही आने वाला है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त के उपस्थित हो उसको अपन चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष एक वृत्त के उपस्थित हो उसको क्या कहते हैं, चक्रीय चतुर्भुज कहा जाता है। ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसके चारों ही शीर्ष एक वृत्त के उपस्थित है, तो इसका अपन क्या कहेंगे, चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। इसके सम्मुख कोण, आमने सामने के जो कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, तो आमने सामने की जो कोण देखिए तो हम यहाँ पे कोण A और कोण C, इन दोनों की जो जोड़ होगी वो आपके कोण A + कोण C की जो जोड़ होगी वो आपके 180 डिग्री होगी, यानी कि समपूरक होते हैं। 2 कोणों की जोड़ 180 तो वो कैसे हो जाएंगे, समपूरक हो जाएंगे। समान नहीं होंगे, असमान्य होंगे, पूरक भी नहीं होगा। इसका उत्तर आपके सप्लीमेंट्री आएगा, ठीक है। करेक्ट आंसर आपके इसमें संपूरक रहेगा। जो सबसे बड़ी जीवत हमने बात कर ली है, क्या होती है, व्यास होती हैं। और फिर बात कर लेते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण कैसे होते हैं। तो समचतुर्भुज जो होता है एक प्रकार का आपके जो वर्ग होता है वैसे ही होता है, ठीक है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इससे समचतुर्भुज की, रोम्बस की भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसके जो विकर्ण होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। विकर्ण बराबर तो नहीं होते लेकिन एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लंब समद्विभाजक कहा जाता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये याद कर लेना इसको।
अगला क्वेश्चन आपके एक बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, तो एक्स प्लस वाई माइनस है, तो आपके कौन से में होगा ये, तो ये आपके चौथे में चला जाएगा। कहाँ पर होगा ये, चौथे में। त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ 180 डिग्री होती है। दो बिंदु से होकर कितनी रेखाएं गुजर सकती है, दो बिंदु आप एक मान लो पी, दूसरा मान लो क्यू, इससे कितनी रेखा गुजार सकते हैं, तो इससे अपन एक रेखा ही गुजार सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा आपके एक रेखा के ऊपर कितने बिंदु होते हैं, एक रेखा के ऊपर अनंत बिंदु होते हैं। कितने बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु, पी क्यू, फिर आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जितने भी बिंदु लगाना चाहो वो लगा लो। एक द्विघात बहुपद के कितने शून्य होंगे, तो द्विघात की जो घात से ही पता चल रहा है, जिसकी जितनी घात होती है उसके उतने ही शून्य प्राप्त होते हैं। और ये जो घात है वो आपके रेखिक बहुपद का आपके शून्य के, रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, एक होती है। लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है, इसका जो पॉलिनोमियल होता है उसकी जो इक्वेशन होती है उसकी जो पावर होती है वो एक होती है, और जो कांस्टेंट होता है उसकी पावर 0 होती है। द्विघात वाले की 2 होती है क्वाड्रेटिक की, और बाकी जो अनंत का इसमें कोई मामला ये नहीं। नेक्स्ट है रैखिक समीकरण की घात 1 होती है, ठीक है, इसकी पावर कितनी होती है, 1 होती है। दो कोणों का योग 180 डिग्री, तो वो क्या कहलाते हैं, वो समपूरक कोण कहलाते हैं। दो कोणों को जोड़ने पे अगर 180 डिग्री आता है तो उसको अपन सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, समपूरक कोण कहेंगे। मान लो आपको 70 का समपूरक ज्ञात करना है, तो आपको 180 में से 70 को घटा लेना, 110 डिग्री इसका उत्तर आ जाएगा। 70 का आपको पूरक ज्ञात करना है, तो पूरक का मतलब क्या होता है, दो कोणों की जोड़ कितनी होती है, 90 डिग्री होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 90 में से फिर 70 को घटाएंगे तो फिर आपका जो 20 इसका आंसर आ जाएगा, 20 डिग्री इसका पूरक का उत्तर रहेगा। वर्ग का प्रत्येक कोण कितने का होता है, तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, उसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चारों भुजाएं बराबर होती है, उसके चारों कोण भी बराबर होते हैं। जब चारों कोण बराबर होंगे तो इसका जो प्रत्येक कोण है वो समान हो जाएगा, ठीक है। तो 4 को भाग दे देंगे 360 में, तो प्रत्येक कोण का मान आपकी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। इसका उत्तर कितना करेंगे, 90 डिग्री करेंगे। बात समबाहु त्रिभुज की आए तो फिर 60 डिग्री करना है, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, अंदर के भी और बाहर के भी। त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ 180 डिग्री होती है, अंतर कोणों का योग। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो आपके 2 होते हैं। यानी कि विकर्ण का मतलब जो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड, सम्मुख शीर्षों आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसको क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। ए के सामने वाला सी और बी के सामने वाला डी, इसके कितने विकर्ण हो जाएंगे, 2 विकर्ण हो जाएंगे। त्रिभुज में कितने विकर्ण होते हैं, कमेंट करके बताओ कि त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है। इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। दो सप्लीमेंट्री एंगल जो 180 डिग्री के होते हैं। चतुर्भुज के विकर्ण, कौन से चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं, तो वर्ग और आयत के जो विकर्ण है वो हमेशा बराबर होते हैं। नेक्स्ट है फिर आपकी एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का योग कितना होता है, तो समांतर चतुर्भुज के जो आसन कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। ये लगातार दो कोणों की योग होती है वो आपकी 180 डिग्री के बराबर होती है। ये मान लो 110 है तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, याद कर लेना। और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में, तो ये 110 है तो ये सामने वाला भी 110 हो जाएगा, ये 70 है तो ये सामने वाला भी आपके 70 हो जाएगा। कुल मिला के चारों को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री इसका उत्तर आएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये होता है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये होता है आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वर्ग की सभी भुजाएं होती तो वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, सभी कोण भी इसके बराबर होते हैं। किसी बहुभुज के शीर्षों को यानी कि सम्मुख शीर्षों को आमने सामने के बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं, उसको विकर्ण कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, डायगोनल कहते हैं, विकर्ण इसका उत्तर रहेगा। 31वां प्रश्न है कि एक शंकु की एक लंबाई 5 सेंटीमीटर है और इसकी जो ऊंचाई वो h बराबर 4 सेंटीमीटर। शंकु के आधार का व्यास ज्ञात करना है, तो इसकी जो स्लैंट लेंथ है वो आपके इसमें 5 सेंटीमीटर है और हाइट इसकी 4 सेंटीमीटर, यानी कि l बराबर 5 है और इसका जो h बराबर वो आपका 4 सेंटीमीटर। आपको इसमें क्या ज्ञात करना है, आपको इसमें व्यास ज्ञात करना है। तो व्यास से पहले आप रेडियस ज्ञात कर लेंगे, फिर रेडियस का डबल कर लेंगे तो फिर आपका डायमीटर आ जाएगा, व्यास भी आ जाएगा। तो पहले इसकी त्रिज्या ज्ञात करो। तीनों में क्या संबंध होता है, तो वो होता है आपका एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि एल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान ज्ञात, अच्छा एक मिनट, एल का मान कितना है, तो एल का मान है आपके पास में 5, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर। आर का स्क्वायर में ज्ञात करना है, एच स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कर लो, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 और बराबर आर स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। 16 को इधर लाएंगे तो आपके माइनस का हो जाएगा, तो 25 माइनस 16 बराबर हो जाएगा आर का स्क्वायर। तो 16 माइनस करेंगे 25 में तो 9 बचेगा, तो आर बराबर कितना आ जाएगा आपके रूट में 9, यानी कि 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आर का मान आपके 3 सेंटीमीटर आए हैं, तो इसका व्यास ज्ञात करना है। तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, व्यास बराबर 2r हो जाएगा, तो 2 × 3 बराबर 6 सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। तो फाइनल उत्तर कितना आएगा इसका, 6 सेंटीमीटर। आयत का प्रत्येक कोण कितना होता है, तो आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसको अपन क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। और
न्यून कोण क्या होता है, तो न्यून कोण जिसका मान जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है, 90 से कम होता है, 0 से बड़ा होता है, इसको न्यून कोण कहा जाता है। अधिक कोण का मान 90 से ज़्यादा होता है और 180 से कम होता है, इसको अधिक कोण कहते हैं। सरल कोण का मान 180 डिग्री होता है और समकोण का मान 90 डिग्री होता है। एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, तो एक दूसरे को जो समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं, तो समद्विभाजित हो जाएगा ये। नेक्स्ट है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योगफल क्या कहलाता है। तो त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, ये त्रिभुज है ए बी और सी, ए बी को बी सी को और सी को, तीनों को जोड़ेंगे तो इसका जो क्या हो जाएगा, ये परिमाप हो जाएगा। पेरीमीटर होता है, क्या होता है, परिमाप। और परिमाप में 2 का भाग लगा देंगे तो फिर आपका अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। ये एस का मान हो जाएगा। फिर एस के लिए क्या करते हैं, एस बराबर आपके ए प्लस बी प्लस सी, ये तो परिमाप हो जाएगा और बटे में 2 करेंगे तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। इस समीकरण को संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है, तो 3x प्लस 2y बराबर 11 लाना है। तो किससे 11 आएगा, एक एक को गुणा करके देख लेते हैं। तो 3 × 1 प्लस 2 × y का मान कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, बराबर देखते कितना आता है। 3 एकम 3 प्लस 8 बराबर कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यानी कि x बराबर 1 और y बराबर 4 लिखने पे इसका उत्तर कितना आ रहा है, आपकी 11 आ रहा है। इसका मतलब इस समीकरण का हल आपका यही रहेगा। एक अर्धगोले का संपूर्ण परिधि क्षेत्रफल 48 पाई है, तो इसका आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी होगी वो आपको निकालना है। तो अर्धगोले की जो संपूर्ण परिधि क्षेत्रफल क्या होता है, तो जो हेमिस्फीयर होता है इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है TS से, वो आपके होता है, ये दे रखा आपको 48 पाई, और होता है कितना ये, तो ये होता है आपका 3πr² होता है। बराबर में है 48 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और r² बराबर कितना बचेगा आपके 48/3, तो r² बराबर 16 बचेगा। तो r का मान कितना आएगा, √16, तो r का मान कितना आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर इसका उत्तर आएगा। तो 4 इसका जो करेक्ट आंसर वो रहेगा। ये इसका जो फॉर्मूला होता है 3πr² वाला। 37 नंबर क्वेश्चन है कि एक बेलन का और शंकु का आधार ऊंचाई समान है, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा, तो इसका जो आयतनों का अनुपात है वो 1:3 हो जाएगा। तो देखो पहले बेलन दे रखा है और फिर बाद में शंकु दे रखा है, तो पहले बेलन का लिखेंगे फिर शंकु का लिखेंगे, तो ये πr² से πr² तो कट जाएगा, और ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 1/3, तो 3 चला जाएगा आपके ऊपर। 3 कहाँ चला जाएगा, आपके ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3:1 हो जाएगा। तो 1:3 3:1। √3 कौन सी संख्या है, आपके अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है। बिंदु की y अक्ष से दूरी पूछी जा रही है, तो जब भी आपसे दूरी पूछे y अक्ष से, तो आपको x का मान लिखना है। y अक्ष से दूरी पूछे तो आपको किसका मान लिखना है, x का मान लिख लेना है। ठीक है, x का मान वो भी प्लस में लिखना है। तो x के 2 मान दे रखे, 4 - 4, तो -4 नहीं करना आपको, -4 तो उत्तर गलत है, क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, तो प्लस के 4 इसका उत्तर रहेगा। और y अक्ष से दूरी तो आपने लिख ली है, आप इसका x अक्ष से दूरी बताओ देखिए कितनी आएगी। इस बिंदु की x अक्ष से दूरी कितनी आएगी, कमेंट करके आपको बतानी है। अगला प्रश्न ये है कि 2√3 किस प्रकार की संख्या थी, आपका जो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर हो जाएगा। वह जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दोगुनी होती है, वह जीवा जिसकी त्रिज्या से दोगुनी लंबाई होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। क्या कहा जाता है उसको, व्यास कहते हैं। ये व्यास जीवा जो है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, इसका तो डायमीटर हो जाएगा। एक अर्धगोले का जो आपको कुल परिधि क्षेत्रफल बताना है, तो अर्धगोले का कुल परिधि क्षेत्रफल 3πr² होता है। अर्धगोले का वक्र परिधि 2πr² और अर्धगोले का संपूर्ण परिधि क्षेत्रफल 4πr²। अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ होता है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का कितना होता है, 1/3 होता है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, छपने के पूरे जो इसके चांस हैं। अगला प्रश्न है कि 10 से 25 का वर्ग चिन्ह याद करना है, तो क्लास मार्क निकालनी, इन दोनों को जोड़ना है, 10 + 25 करना है और 2 का भाग लगाना है, तो 35/2 बराबर 17.5 इसका उत्तर आएगा। दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना, 17.5 इसका उत्तर आपके आ जाएगा। फिर इस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका जो संपूर्ण परिधि क्षेत्रफल 154 है। अब देखो इसमें इस सवाल के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर आपको पहले इसका जो r का मान है वो निकालना पड़ेगा। तो गोले का आपको पहले जो क्या दे रखा, आपको गोले का संपूर्ण परिधि क्षेत्रफल दे रखा है, ये कितना दे रखा आपको, 154 दे रखा है। तो इसका सूत्र क्या होता है, 4πr² होता है, ये बराबर में 154, तो ये हो जाएगा 4 × 22/7 × r² बराबर में 154। r का मान ज्ञात करना है, तो r² बराबर 154 × ये बट्टे के साथ ऊपर चले जाएंगे और 4 और 22 यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, तो कट जाएगा ये,
यहाँ पर जो कटेगा 22 के पार से 22 एक बार और 154 कटेंगे 7 बार, तो क्या बचेगा ऊपर 7 × 7 और बटे में बचेगा 4। तो 4 को क्या लिख लेंगे हम 2 × 2 लिख लेंगे, इसको 4 लिख लो, या फिर जो ऊपर जो इनको गुणा कर दो 7 7 49 और बटे में 4। तो ये आ जाएगा आपका जो r बराबर √49/4। तो ये कितना हो जाएगा आपके 7/2 हो जाएगा। या फिर सीधा है जो 4 को 2 × 2 करके भी एक बार बाहर निकाल लो। r का मान कितना आया 7/2 आया। अब इस गोले का आपको क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन 100% आपके जो छपेगा, या तो इसकी त्रिज्या पूछी जाएगी गोले की, या फिर इसका आयतन पूछा जाएगा। ठीक है, 100% आपका ये क्वेश्चन छपने वाला है। तो इसमें आपको क्या करना है, r निकाल लेना है, और आयतन पूछे तो फिर आपको उसको आगे भी हल करना है। तो गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, गोले का आयतन होता है आयतन 4/3 πr³। प्यारे विद्यार्थियों, आपका जो मेरा जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है, फिर भी आपके एग्ज़ाम के कारण वीडियो बनाना पड़ रहा है। बड़ी मुश्किल से बोला जा रहा है। छाले जो हो रहे बिल्कुल जेब के जो आगे का जो भाग होता है वहीं पे हो रहा है, और वही है जो बार बार जो अपने जो होठ और इसमें दांत के टकराता है, और वहीं से जो थोड़ा जो इसका जो डिस्टर्बेंस भी मेरे को ज़्यादा हो रहा है अभी। फिर भी बच्चों आपके लिए पेपर में वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि आपके कई सारे बच्चों की उम्मीदें टिकी हुई हैं कि ये मैं यहाँ पे वीडियो अपलोड करूँगा और आप यहाँ पे वीडियो देख के अच्छा स्कोर करेंगे। तो कोशिश कर रहा हूँ किसी शब्द में आपको जो बोलने में या सुनने में थोड़ा सा आपको अटपटा लगे, थोड़ा मैनेज ज़रूर आप इसको करना। गोले का आयतन का फॉर्मूला लिख लिया, फिर लिखेंगे हम 4/3, पाई का मान हो जाएगा 22/7, और r का मान कितना है 7/2 है। तो 7/2 को 3 बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 7/2 की घात यानी r की घात 3 है। फिर एक साथ से एक साथ को काट देंगे, और 2 के पार से 4 को 2 बार काट देंगे, और 1 2 से 1 2 को काट देंगे। फिर जो बचा हुआ 2 है, इससे हम इसे 22 को 11 बार काट देंगे। अब क्या बच रहा है ऊपर, तो 11 × 77, ये 7 7 49 हो जाएगा, और बटे में आपका 3 आ जाएगा। फिर इनको गुणा कर लेंगे, तो 9 और 4 13, तो 5 3 9 539, और बटे में आएगा आपका 3। भाग दे देंगे 3 का, तो 3 एकम 3 23 हो जाएगा, 3 7 21 29 हो जाएगा, तो 3 9 27 2 बचेगा। फिर 2 में 3 का भाग देंगे, यानी कि 20 में 3 का भाग देंगे, तो 6 18 6 18 179.66 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आएगा। तो इस सवाल का जो आंसर आपके 179.66 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। r का मान पूछे तो आपके 7/2 या फिर इसको 3.5 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं 7.5 आए, 7/2 आए, आपके 3.5 भी आ सकता है ऑप्शन में। कौन सा है जो त्रिभुज की समरूपता का प्रतिबंध नहीं है, तो एंगल साइड एंगल है, फिर आपका जो साइड भी है, और साइड एंगल साइड भी है, लेकिन एंगल साइड ये वाला नहीं रहेगा। तो इसका उत्तर आपको क्या करना है, एंगल साइड वाला नहीं रहेगा। अगला है कि किसी भी परिमेय संख्या को लिखा जा सकता है, तो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। आपको 1000 का घनमूल बताना कितना हो, तो 1000 किसका घन है, तो 10 का घन है। ठीक है, आपको यहाँ पर है जो 6 का घन कमेंट करके बताना कि 6 का घन कितना होता है। और अभी का जो मौसम है बहुत ही पूरे राजस्थान में जो चेंज हो रखा है। ठीक है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं सुबह जो सर्दी लगी, तो आप अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल पूरा ख्याल रखें। और आंधी तूफान आ रहे तो आपको आवश्यक काम हो तो ही घर से बाहर निकलना है, अनावश्यक आप बाहर नहीं घूमें। आपको भी वीडियो में आवाज़ सुनाई दे रही होगी, बाहर कितनी खतरनाक की जो आवाज़ है, जो ये तूफ़ान की जो आवाज़ आ रही है, तो वो खूब सारा जो बाहर है जो शोर हो रहा है, और बड़ी मुश्किल से मैं आपके लिए यहाँ पे वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ, क्योंकि बाहर का जो मौसम है बहुत ही ख़राब हो रहा है अभी। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और आपके वहाँ का मौसम कैसा है, क्या हाल है अभी के, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताना, और अपना और अपने आसपास सभी का जो ख्याल ज़रूर रखना। आवश्यक हो तो ये जो घर से बाहर निकलना, बाकी ये जो मौसम बहुत इसमें ये हवा बहुत तेज़ चल रही है, तो इसके कारण कई जो पेड़ पौधे भी ऊपर गिर सकते, तो ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि 2 गोलों का आयतनों का जो अनुपात है वो 64:27 है, तो इनका पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, तो गोले का आयतन हो जाएगा आपके 4πr³। ठीक है, 4/3 πr³ और बटे में 4/3 πr³ हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना दे रखा है आपके 64 और बटे में 27 दे रखा है। 4/3 पाई से 4/3 ये कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा ये r1 r2, इसका जो रेडियस है इसका क्यूब बचेगा। तो इसका क्यूब रूट करेंगे तो r1/r2 बराबर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 64/27 हो जाएगा। तो 64 का घनमूल कितना होता है 4 होता है, 27 का 3 होता है। तो इसका रेडियस कितनी आ जाएगी, ये 64 वाले की रेडियस 4 हो जाएगी और 27 वाले की रेडियस 3 हो जाएगी।
अब इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी निकालना है। तो इसमें क्या होगा 4πr1² और बट्टे में आपके आ जाएगा 4πr2 का स्क्वायर। तो यहाँ से 4π से 4π कट जाएगा, r1 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कर देंगे, r2 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो 16:9 इसका उत्तर रहेगा। देखो ये तो आपके घन है और क्षेत्रफल ज्ञात करना तो आपको वर्ग लिख लेना है। किसका घन है ये 4 और 3 का घन है, ये तो त्रिज्या हो जाएगी और घन कर रखा है इसका मतलब आयतन है, और स्क्वायर करना तो फिर आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो 16:9 इसका उत्तर रहेगा। फिर इसके बाद में घनाभ के आयतन का सूत्र आपके है नहीं, फिर भी देख लेना, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर आपके ये है कि एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी, वृत्त की परिधि कितनी होगी। रेडियस ऑफ सर्कल इज 3.5, सर्कमफ्रेंस निकालनी इसकी सर्कल की। तो ये हो जाएगा r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। इसको सही लिखेंगे तो 3.5 और इसको बाद में लिख लेंगे। इसकी परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr। तो 2 इंटू पाई का मान वही 22/7 इंटू r का मान कितना है 3.5 है। पॉइंट हटाएंगे, बटे में आएगा आपके 10। तो 2 के बारे से ये 10 को काट देंगे 5 बार, और फिर 7 के बारे से 35 को काट देंगे 5 बार, 5 से 5 कट जाएगा, क्या बचेगा केवल 22 बचेगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा आपके 22 आंसर आएगा। अगर r बराबर इसमें 7 होता तो वृत्त की परिधि कितनी आती कमेंट करके बताओ। देखिए r बराबर 7 होने पर इसकी वृत्त की परिधि कितनी आएगी। अगला प्रश्न है कि रेखिक बहुपद के कितने शून्य होते हैं। रिपीट क्वेश्चन है ये। तो रेखिक बहुपद के शून्य हमेशा 1 होते हैं। एक वृत्त की परिधि 44 है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है। आपको वृत्त की परिधि दे रखी है, क्या दे रखी है, वृत्त की जो परिधि दे रखी है इसका एरिया ज्ञात करना है। तो परिधि बराबर कितना है 44 से, पहले आप इसमें त्रिज्या ज्ञात करेंगे फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो परिधि के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है 2πr बराबर 44, और तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू r बराबर 44। r का मान ज्ञात करें तो 44 इंटू 7 और बटे में आएगा आपके 2 इंटू 22। तो 2 के बारे से 44 को काट देंगे, ये 2 बार चला जाएगा, ठीक है। 22 के बारे से 44 2 बार कट गए और 2 से 2 कट जाएंगे 1 बार। r बराबर कितना बचेगा केवल 7 सेंटीमीटर बचेगा। तो जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो उसकी परिधि कितनी आती है 44 सेंटीमीटर आती है। अब इसका निकालना आपको क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है फॉर्मूला इसका πr²। तो पाई का मान तो लिखेंगे 22/7 इंटू r का मान 7 है तो 7 इंटू 7 लिखेंगे। एक पाई 7 से एक 7 कट जाएगा और 22 इंटू 7 बचेगा। 22 7 कितना होता है 154 होता है। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर रहेगा। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो करेक्ट आंसर वो रहेगा। अगला क्वेश्चन है फिर आपके कि एक बिंदु की आपको x एक्सिस से दूरी बतानी। तो प्लस का मान लिखना y में, x एक्सिस से दूरी मतलब y का मान लिखना है प्लस में, ठीक है। y का मान प्लस में लिखना है। तो y का मान प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस के 3 आएंगे फिर, तो प्लस का 3 इसका उत्तर रहेगा। निर्देश अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है। तो निर्देश अक्ष ये एक आड़ी लाइन है, क्षैतिज रेखा, खड़ी लाइन, ऊर्ध्वाधर रेखा, इनका जो इंटरसेक्ट पॉइंट है उसको क्या कहेंगे, उसको मूल बिंदु कहा जाता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके मूल बिंदु हो जाएगा। तो उसको मूल बिंदु कहा जाता है, ठीक है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके मूल बिंदु हो जाएगा। फिर आपके अगला सवाल है ये कि यदि 2x + y बराबर 6 को संतुष्ट करने वाला युग्म ज्ञात करना है, ठीक है। इसको संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा होगा। तो x और y का मान रख के देख लेना, 6 किससे उत्तर आ रहा है वही हमारा उत्तर रहेगा। जैसे 2 इंटू ये रख के देख रहे हैं, x का मान 1 + y का मान 1 बराबर कितना आएगा, तो 2 × 2 + 1, तो ऐसे तो 3 ही आएगा। सेकंड वाला रख के देखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 2 + 1, तो 2 दूनी 4 + 1 बराबर 5 ही आएगा। ये तो ये भी नहीं होगा। फिर y का मान भी 2 रख के देखो, तो 2 × 2 + y का मान भी 2, तो 4 + 2 बराबर कितना हो जाएगा आपके 6 हो जाएगा, और अपने 6 ही चाहिए। इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके 2 और 2 हो जाएगा। तो इसका जो चौथा वाला उत्तर इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। x बराबर 2 y बराबर 2 रखने पर इसका उत्तर 6 आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक शंकु की ऊंचाई h बराबर 6 सेंटीमीटर है, त्रिज्या r बराबर 10 है, तो उसकी तिर्यक लंबाई कितनी होगी। इसका सीधा फॉर्मूला है l बराबर आपके सूत्र होते हैं r² + h²। तो r का मान कितना है, r का मान आपके 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस h का मान कितना है, h का मान आपके 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, दोनों की जोड़ 100 होती हैं, ठीक है। फिर आपका जो 100 का वर्गमूल निकालो तो कितना आएगा आपका 10 सेंटीमीटर उत्तर आ जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा आपके 10 सेंटीमीटर आएगा। दो कोणों का योग 180 है तो वो कहलाते हैं, तो वो जो संपूरक कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो, संपूरक कोण कहलाते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है ये, इसका शून्य ज्ञात करना है, तो उसको शून्य के बराबर में लिखो। px बराबर 0 लिख लो, तो ये हो जाएगा आपका x + 5 बराबर 0। तो x का मान कितना आ जाएगा आपका -5 आ जाएगा। तो -5 इसका करेक्ट आंसर
रहेगा। ये एक रेखिक बहुपद है, ठीक है, ये वाला एक रेखिक बहुपद है, इसकी घात 1 है, इसका एक ही शून्य आता है। उस कोण का मान बताइए जो अपने पूरक कोण के बराबर है, तो उस कोण का मान बताइए जो अपने पूरक कोण के बराबर है। दोनों सेम हो जाएंगे तो पूरक के तो 90 हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x हो जाएगा बराबर 90 आएगा। तो x का मान कितना आएगा आपके 90/2 आएगा। 90 में 2 का भाग लगा के देख लो, 45 डिग्री 45 का उत्तर रहेगा। ये 45 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। 125 की घात 1/3 है, तो 125 को क्या लिखेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 125 में भाग देंगे 5 का तो 25 बार, 25 में 5 का 5 बार और 5 में 5 का 1 बार। तो 125 को क्या लिखेंगे, 5 3 बार आया तो 5 की घात 3 और उसकी घात 1/3 हो जाएगा। घात की घात क्या होती है, गुणा हो जाती है, तो घात की घात गुणा होगी तो 5 की घात 3 इंटू इसकी घात 1/3, तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो बचेगा 5 की घात 1, मतलब इसका उत्तर 5 आ जाएगा। कितना आंसर आएगा इसका, 5 आंसर आ जाएगा। आपको पूछे कि 64 की घात 1/2, इसका उत्तर कितना आएगा, कमेंट करके आपको आंसर देना है। और एक आपके 64 की घात 1/3, इसका उत्तर कितना आएगा, उसका भी उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है 11.2 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आपको आयतन ज्ञात करना है। r बराबर 11.2 सेंटीमीटर है और इसका जो आयतन आपको उसमें निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला लगेगा r बराबर, तो दे रखा आपको 11.2 सेंटीमीटर और गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले के आयतन का सूत्र लगाना है। गोले का आयतन, तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ रखेगा 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना 11.2 तो 11.2 इंटू 11.2 इंटू 11.2। इन सबको यहाँ पे पॉइंट हटा के यहाँ पे बटा में लगाएंगे 10, पॉइंट हटा के बटा में लगाएंगे 10 और पॉइंट हटा के बटे में लगाएंगे 10। फिर जो कटते होंगे इनको काट देंगे तो 7 के पार से कट जाएगा ये, 7 एकम 7 और बचेगा 4 तो 7 छंग 42। फिर इनको यहाँ पे गुणा करके, सबको जो गुणा करके फिर यहाँ पे जो इनके 3 के पार से इनको और काट देंगे। तो अब क्या करना आपको, इसमें ये 22 को 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 88 इंटू 16 इंटू 112 इंटू 112 और फिर बटे में आएगा आपका 3 इंटू 1000। ठीक है, तो 1000 का भाग देना ही नहीं है, इन सबको गुणा करके 3 का भाग दे देना और फिर 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देना। अपने जो आंसर है वो 588.87 इसका उत्तर आएगा। 64 की घात 1/2 का मान कितना होगा, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को लिख सकते हैं हम 8 की घात 2 या फिर इसमें लिखेंगे तो 2 की घात लिखेंगे तो 2 की घात 6 हो जाएगा। 2 की घात कितनी होगी 6 और इसकी घात कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो घात की घात गुणा हो जाएगी तो 2 की घात 6 इंटू 1/2, तो कितनी बार कटेगा 2 के बार से 6 3 बार कटेगा तो 2 की घात 3 एकम 3 बचेगा, तो 2 की घात 3 का मतलब कितना आएगा 8 आएगा। दूसरा तरीका क्या है, तो 64 को लिख सकते हैं हम 8 की घात 2 और बटे इसकी घात है 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 8 की घात 1 बराबर 8 इसका उत्तर आ जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न की 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अनंत परिमेय संख्या होती है। 2 रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटी जो रेशनल नंबर होते हैं। एल आर और एच में क्या संबंध है, तो L² बराबर R² प्लस H² का जो फॉर्मूला वो रहता है। अर्धगोले का वक्र परिसीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2πr² इसका उत्तर रहेगा और 4πr² संपूर्ण परिसीय क्षेत्रफल है। कौन सी सर्व समीकरण सही नहीं है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2ab सही है। a माइनस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² माइनस 2ab ये भी सही है। a² माइनस b² a प्लस b माइनस बी ये भी सही है। a² माइनस b² माइनस b² ये वाला इसमें गलत हो जाएगा, तो ये वाला सही नहीं है। इसमें जो माइनस का नहीं आता है बी, ये प्लस का आता है। फिर 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल कितने होते हैं, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। 100% आपके जो 6 तारीख को पेपर में छप के आने वाला है। 2 बिंदु से होकर कितनी रेखा गुजर सकती है, तो 2 बिंदुओं से एक रेखा गुजर सकती है, इसका उत्तर 1 करेंगे। फिर आपके अगला प्रश्न है ये कि ये दे रखा कि x² प्लस 2x प्लस 1, इसमें आपको x² का कोफिशिएंट निकालना है। गुणांक क्या हो जाएगा, जो x² के गुणा में है, x² के गुणा में कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 लिखना है फिर आपको, तो 1 इसका उत्तर रहेगा। 2 रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बने शीर्षाभिमुख कोण के मान कैसे होंगे, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होते हैं 2 इंटरसेक्ट लाइनों से वो आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, ये कोण बराबर होते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके समान होंगे। एक शंकु का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है, तीरे की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो इसका शंकु का वक्र परिसीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शंकु का जो आपको क्या देखना है इसमें व्यास कितना दे रखा है, तो व्यास आपको दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या निकालनी पड़ेगी r बराबर व्यास बटे 2 यानी कि 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। और इसमें l का मान कितना है, तीरे की ऊंचाई, तो l बराबर आपकी हो जाएगी इसमें 10 सेंटीमीटर। इसका शंकु का आपको निकालना वक्र परिसीय क्षेत्रफल।
शंकु का क्या निकालना है इसमें आपके, शंकु का आपको निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल होता है। तो पाई का मान कितना लिखेंगे, 22/7 लिखेंगे। आर का मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और एल का मान कितना है, 10 हो जाएगा। तो 7 से 7 कट जाएगा, और 22 को 10 से गुणा कर देंगे तो 220 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आपको आ रहा होगा। 220 वर्ग सेमी इसका उत्तर रहेगा। इस x + 2y = 6 का हल ज्ञात करना है। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसका हल बताता है। तो आपको हल ज्ञात करने के लिए x = 0 y = 0 रख के भी कर सकते हैं। बाकी ऑप्शन दे रखे तो पहले आपको ऑप्शन से इसको हल करना है। तो 2 रख के देख लो इसमें। तो x = 2 + 2 × y = 2 = 6 आते कि नहीं आते। तो 2 + 2 = 4 = 6 आ जाएंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल आपका सत्य है, पहले उत्तर इसका उत्तर हो जाएगा। ये इससे उत्तर आपके नहीं आएंगे, देख लेना। फिर आपके अगला प्रश्न है कि एक समांतर चतुर्भुज का एक कोण 65 डिग्री है, तो उसका सम्मुख कोण कितना होगा। एक समांतर चतुर्भुज है, इसका एक कोण दे रखा आपको ये 65 डिग्री। तो इसका सम्मुख कोण बताना कि ये वाला कोण कितना होगा। तो आप सभी को पता है कि बच्चे को पता है तो कि सम्मुख कोण तो हमेशा समांतर चतुर्भुज में इक्वल होते हैं। तो ये 65 है, तो ये वाला भी 65 ही हो जाएगा। ठीक है, इसका आसन कोण पूछे, एडजेक्टिव एंगल पूछे, तो एडजेसेंट एंगल जो होगा आसन कोण, इसका पड़ोसी वाला कोण, ये मान लो ए, ये बी, और ये सी, और ये डी है। तो हमेशा याद रखना इसके सामने वाला ए और सी तो बराबर होगा, और ए और बी की जोड़ या फिर ए और डी की जोड़ 180 होती है। ये संपूरक होते हैं, आसन कोण संपूरक होते हैं। तो 110 में से 180 में से आपको जो 65 घटा लेना है, तो इसका उत्तर आपकी जो 115 डिग्री आएगा। तो ये वाला आपकी 115 आएगा, तो ये वाला भी आपकी कितना आएगा, 115 आएगा। चारों को जोड़ करके देख लेना, वापस 360 दौड़ा आएगा। त्रिभुज का परिमाप, तो तीनों भुजाओं की जोड़ कर लो, a + b + c, ये ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है। 5 सेमी त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण परिशिष्ट क्षेत्रफल, तो गोले का आपको संपूर्ण परिशिष्ट क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। लेकिन इसमें पाई का मान नहीं रखना आपको, पाई का मान आपके रखना ही नहीं। तो 4 × पाई × आर का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर है। आर का मान रेडियस 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो 4 × पाई × 25, और 25 चौक बोले तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और साथ में पाई आ जाएगा। तो 100 पाई इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न आपका ये कि एक शंकु का वक्र परिशिष्ट क्षेत्रफल 308 है, और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। आधार की त्रिज्या और इसका जो कुल परिशिष्ट क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका जो वक्र परिशिष्ट क्षेत्रफल कितना दे रखा, इससे अपने को आर का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये थे इसमें एल, और वक्र परिशिष्ट क्षेत्रफल में दे रखा है शंकु का वक्र परिशिष्ट क्षेत्रफल होता है πr/l, यही होता है। तो ये लिखेंगे हम, इसमें 308 दे रखा है। फॉर्मूला लिखेंगे πr/l बराबर में आएगा आपका 308। एल का मान हमें जब पता है 14 है, तो 22/7 × आर का मान ज्ञात करना है, और एल का मान कितना है, 14 बराबर में 308 लिखेंगे। 7 के बारे से 14 2 बार कट जाएगा, आर बराबर बचेगा आपका 308। ये 2 और 22 ऊपर गुणा में नीचे भाग में आ जाएंगे, तो 22 × 2 कर देंगे। 22 के बारे से ये 22 के बारे से 30 एक बार कटेगा, 22 से 22, आर बढ़ेंगे 88, 22 चौक 88। तो आर के मान कितना आ जाएगा, 2 के बारे से 14 7 बार कटेगा। तो आर का जो मान है वो कितना आएगा आपके 7 सेंटीमीटर आएगा। तो आर का मान तो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आपको क्या ज्ञात करना है, इसका आपको क्या ज्ञात करना है, कुल परिशिष्ट क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो, जब आपको वक्र परिशिष्ट क्षेत्रफल पहले से दे रखा हो तो इसके 2 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है कुल परिशिष्ट क्षेत्रफल का πr/l + πr², एक तो ये फॉर्मूला होता है। एक इसको कॉमन लेके करते हैं πr कोष्ठक l + r। तो इससे भी हम इसका फॉर्मूला से उसका मान निकाल सकते हैं। तो अगर आपके पास में पहले से ये इसका वक्र परिशिष्ट है, तो इसका जो आधार का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो भी इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। बाकी इस सूत्र से भी इसका जो मान है वो निकाल सकते हैं। तो इस सूत्र से इसका मान कितना आ जाएगा, शंकु का कुल परिशिष्ट क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा आपका 22/7 × आर का मान 7 × एल का मान कितना है, एल का मान है आपके 14, और प्लस में आर का मान है 7। तो 7 से 7 कटेगा, तो बचेगा क्या, 22 × 14 और 7 21 हो जाएगा। 21 और 22 को गुणा कर लेंगे, तो 22 से कम 22 22 44 45 46, तो 462 इसका उत्तर आएगा। तो देखो 462। ठीक है, इस प्रकार से इसका जो टोटल सरफेस एरिया भी ज्ञात करना है। एक शंकु में कितने तल होते हैं, तो भाई इसके कितने प्लेन होते हैं, तो कितने सरफेस होते हैं शंकु के, 2 सरफेस होते हैं। कितने सरफेस होते हैं, 2। शंकु ऐसा होता है, ये जोकर की टोपी, आइसक्रीम का कोन, बर्थडे केक, बर्थडे की टोपी, इस प्रकार से। तो ये वाला एक तो ये तल हो जाएगा, नीचे वाला भाग, एक तल तो ये हो जाएगा, और एक ये मुड़ा हुआ भाग हो जाएगा। ठीक है, 2 तल होते हैं इसके, तो 2 प्लेन 2 फेस इसका हो जाएगा। आर त्रिज्या h ऊंचाई वाले शंकु का आयतन, तो 1/3 πr² h हो जाएगा, 1/3 πr² h हो जाएगा। और ये बेलन का वक्र परिशिष्ट क्षेत्रफल है।
इसमें आपको भुज बताना है तो x के मान को भुज कहते हैं। x जो निर्देशांक होगा अवशेषा कहते हैं उसको, तो x का मान आपकी क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और ये आपका ऑर्डिनेट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ऑर्डिनेट, जिसको अपन कोटि कहते हैं। 70 का पूरक कोण बच्चे को बताएं, अब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। 180 में से घटाएंगे तो ये संपूरक होगा, ये तो हो जाएगा 70 का संपूरक कोण, और ये हो जाएगा आपका 70 का पूरक कोण। 90 में से घटाना मतलब पूरक है, 180 में से घटाना मतलब संपूरक है। इसका उत्तर आपको 90 डिग्री में ऐसे घटाएंगे तो 20 डिग्री आएगा। आकृतियाँ जिनका आकार और माप बराबर होता है इसको सर्वांग समाकृतियाँ कहते हैं। 12 सेमी त्रिज्या वाले त्रिभुज का आपको अर्ध परिमाप ज्ञात करना है, तो त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं बराबर है, समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर है, तो इसका जो परिमाप कितना आ जाएगा, तो 12, 12 और 12, तो 12 को 3 बार जोड़ो या 12 को 3 से गुणा कर लो, तो इसका जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है वो आपको याद कर लेना है कि परिमाप का जो सूत्र है इसका आपको याद करना है कि 3 इंटू भुजा, 3 इंटू भुजा, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू भुजा का मान 12 हो जाएगा, बराबर कितना आएगा, 12 × 36। ये तो इसका परिमाप है। आपको अर्ध परिमाप ज्ञात करना है, तो अर्ध परिमाप के लिए क्या करेंगे, 36 में 2 का भाग लगाएंगे, इसका आंसर कितना आएगा आपके 18 सेंटीमीटर। तो 18 सेंटीमीटर इसका जो करेक्ट आंसर है वो बचेगा। एक शंकु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 24 है, तो तिर्यक लंबाई कितनी होगी, ये तो अच्छा क्वेश्चन है। L² R² H² वाला, ये हो जाएगा आपका L बराबर √R² + H², ये है हमारा H और ये है हमारा R, तो L बराबर कितना हो जाएगा आपके √R का मान कितना लिखूँ, R का मान लिखना है आपको 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस L का मान 10 है तो 10 का स्क्वायर, 24 और 10 के वर्ग को जो जोड़ वर्ग कर लो, 24 का 576 होता है और 10 का 100 होता है, दोनों की जोड़ करेंगे तो L बराबर कितना आएगा आपके 676 आएगा, और 676 किसका वर्ग है, 26 का वर्ग है, तो इसका उत्तर आपके कितना आएगा 26, इसका आंसर आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन 100% आपकी परीक्षा में छपने वाला है। ठीक है, अच्छे से इसको समझ लेना। 10 सेमी त्रिज्या वाले अर्धगोले का संपूर्ण परिधि क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पाई का मान 3.14 लेना है। अर्धगोले का जो संपूर्ण परिधि क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का संपूर्ण परिधि क्षेत्रफल होता है आपके 3πr², तो 3 इंटू पाई का मान 3.14 लेना है, इंटू आर का मान 10 लेना है, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे 3.14 का, तो बट्टे में 2 0 लगेगा क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 अंक है। इसके 100 से इसके 10 दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या हमारा 3 इंटू 314, 3 इंटू 314 को गुणा कर लो, 3 चौक 12 के 2 हासिल का 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 3 9, तो 942 इसका उत्तर आएगा। 942 942 है ना। कितना टाइम लग रहा है सवाल करने में, ये प्रैक्टिस का कमाल है बच्चों, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। 2 रेखाएं परस्पर लंबवत है, तो मध्य का कोण, 2 रेखाएं दूसरे को 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर है, तो मध्य में कितने का कोण बनाती है, तो मध्य का जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण कैसे होते हैं, तो ये मान लो एक वृत्त है और इस वृत्तखंड में ये वृत्तखंड है। ठीक है, ये वृत्तखंड कहते हैं इसको। ठीक है, तो इस वृत्तखंड के द्वारा जो बने कोण होंगे, इस वृत्त में कहीं पे भी कोण बनेंगे वो कोण हमेशा बराबर होंगे। ये कोण, फिर आपका ये वाला कोण, फिर आपका ये वाला कोण, ये सब कोण जो बराबर होते हैं, तो ये बराबर होते हैं। 7 सेमी त्रिज्या वाले गोले का संपूर्ण परिधि क्षेत्रफल, तो गोले का संपूर्ण परिधि क्षेत्रफल है, तो ये हो जाएगा आपके 4πr²। गोले का संपूर्ण परिधि क्षेत्रफल सूत्र लिखना है, और 4 इंटू पाई का मान 22/7 लिखना है, और आर का मान कितना लिखना है 7 इंटू 7 लिख लेना है, क्योंकि आर का स्क्वायर है। एक साथ से एक साथ कट जाएगा, बचेगा क्या हमारा 22 इंटू 4, तो 22 चौक 88 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 7 8 56 हासिल किए 5, 7 8 56 और 5 कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो ये रहा आपके 616 सेंटीमीटर। आपके एग्जामिनर का फेवरेट सवाल आ चुका है, ये बार बार पूछा जाता है, आपने अर्धवार्षिक में भी देखा होगा, मैंने कहा था ये तो फेवरेट है, पूछा जाता है। क्या करें, कल भी वापस आएगा ये आपके 6 तारीख को भी पेपर में छपने वाला है। ठीक है, ये तो पेपर में छपेगा। के का मान ज्ञात करना है, तो ये आपके हो जाएगा 2 इंटू एक्स का मान 2 लिखना है, प्लस 3 इंटू वाई का मान 1 लिखना है, बराबर में के का मान कितना है, तो 2 दूनी 4 प्लस 3 एकम 3 बराबर के हो जाएगा 4 और 3 7, तो के का मान कितना आएगा 7 आएगा। इस टेस्ट को बार बार देना है बच्चों, बार बार टेस्ट देना, ये क्वेश्चन आपके 100% आपकी परीक्षा में छपेंगे। 140 डिग्री का आपको संपूरक कोण बताना है, तो सप्लीमेंट एंगल ऑफ 40 डिग्री, तो 180 में से 40 को घटा लो, 140 हो जाएगा, तो इसका उत्तर 140 आएगा। ये मीटर नहीं है, 140 इसका उत्तर रहेगा। फिर आपके अगला प्रश्न है कि एक अर्धवृत्त में बना कोण कितना होता है, तो अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। ये आधा वृत्त है, और आधे वृत्त में जो बना कोण होता है वो हमेशा समकोण होता है, 90 डिग्री का कोण, तो यहाँ पर जो बनेगा कोण वो 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। क्या होता है ये 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं, राइट एंगल होता है।
तो सेमी जो सर्कल होता है उसमें जो हेमी सर्कल में सेमी सर्कल में जो कोण बनता है वो राइट एंगल का बनता है। 90 डिग्री इसका उत्तर हो जाएगा। 14 सेमी व्यास वाले वृत्त का आपको त्रिज्या ज्ञात करनी। तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? तो त्रिज्या बराबर फॉर्मूला होता है व्यास बटे 2। त्रिज्या व्यास की आधी होती है, ठीक है। त्रिज्या व्यास की आधी होती है तो भाई 14 में 2 का भाग लगा दो, त्रिज्या 7 मीटर आ जाएगी। और बात करें व्यास की, तो व्यास जो होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, तो 2 इंटू त्रिज्या हो जाएगा, 2 इंटू त्रिज्या हो जाएगा। तो मान लो आर का मान 7 है तो व्यास कितना आ जाएगा? 14 मीटर आ जाएगा। दोनों आपको अच्छे से याद होना चाहिए। एक त्रिभुज का परिमाप 32 सेंटीमीटर है, 2 भुजाएं दे रखी हैं आपके 8 और 11। तो तीसरी भुजा कितनी होगी? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तीनों भुजाओं की जोड़ कितनी दे रखी है आपको? a + b + c। तो ये आपको 32 दे रखी है। 2 भुजा कौन कौन सी हैं? 8 और 11। और तीसरी हमें ज्ञात करनी है और बराबर में 32 है। 8 11 19 होते हैं, 19 + c बराबर 32। तो c का मान ज्ञात करने के लिए 32 में से 19 को माइनस कर लेंगे, इधर लाएंगे तो माइनस में चला जाएगा, तो बचेगा 12 में से 9 गया तो 3 बचेगा, 13 आंसर आएगा। तो 13 सेंटीमीटर इसका उत्तर ये दे रखा है। अपरिमेय संख्या है तो ये आपके अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा ये भी अपरिमेय संख्या है, पाई भी अपरिमेय संख्या और 2 + √3 भी एक अपरिमेय संख्या। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर आपके है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेमी। अभी मैंने ऊपर आपको करवाया था 7/2 उत्तर था, ये वही सवाल है, ठीक है। इसको मैं आप वापस रिपीट नहीं करूँगा। इसका उत्तर आपकी कितना आएगा? 7/2। 7/2 का मतलब कितना होता है? 3.5 होता है। तो इसका उत्तर आपके 3.5 निकाल लेना है। प्रतिवर्ती एंगल क्या होता है? जिसका कोण है जो 180 से 360 के बीच में होता है, इसको प्रतिवर्ती एंगल कहते हैं। 180 के कोण को सरल कोण कहा जाता है, रिज्जु कोण कहते हैं इसको, सरल कोण या रिज्जु कोण कहते हैं इसको। स्ट्रेट एंगल होता है और ये आपके कंप्लीट कोण होता है, मतलब इसको एक पूर्ण कोण कहते हैं, ये संपूर्ण कोण कहलाता है ये। और इसका जो मान है वो 360 डिग्री होता है। फिर आपके एक सवाल दे रखे, शंकु की ऊंचाई दे रखी है एच बराबर कितना है आपके 21 है, और एल बराबर कितना आपके, एल का मान आपके 28 है। इसका आपको क्या ज्ञात करना? आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन ज्ञात करने के लिए आपको इसमें जो आर का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसका सूत्र क्या होता है? 1/3 πr² h होता है। तो एल और एच की वजह से आर का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये होता है आपके l² बराबर r² + h², ठीक है। तो आर का मान कितना वो लिख लेते हैं इसमें। आर बराबर तो है आपके 28, सॉरी एल का मान तो है 28, तो 28 का स्क्वायर बराबर आर का मान तो ज्ञात करना है, एच बराबर 21 दे रखा है, ठीक है। 21 का स्क्वायर कर देंगे तो 28 784 बराबर आर का स्क्वायर 21 441 वर्ग होता है इसका, इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा ये। तो 784 - 441 बराबर होगा आपके आर का स्क्वायर। तो इसमें से माइनस करो तो 4 में से 1 गया तो 3, 8 में से 4 गया तो 4, 7 में से 4 गया तो 3 बराबर में आर का स्क्वायर। तो ये किसका गण है? ये 7 का गण है, इधर स्क्वायर है, तो आपके लिखना है इसमें r² बराबर 7 × 7 × 7, ये 343 को ऐसे लिख लेंगे। तो r बराबर कितना हो जाएगा? √7 × 7 × 7। तो अंडर रूट है तो क्यूब रूट नहीं है, ये अंडर रूट है, तो 2 बाहर आ जाएंगे तो 1 बन जाएगा। तो r बराबर 7/7 आएगा। तो ये तो आया आपके 7/7 इसका सेंटीमीटर रेडियस। अब इसमें क्या ज्ञात करना है? इसकी आयतन ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? आयतन होता है आपके 1/3 πr² h, ये इसका आयतन का फॉर्मूला है। तो 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान कितना है? आर का मान है आपके 7/7 और h का मान कितना है? तो h का मान था अभी आपके सामने 21, तो h का मान हो जाएगा आपके 21। इसको काट देंगे, 7 के बार से 21 कटेगा 3 बार और 3 से 3 कट जाएगा। फिर जो बचा हुआ इसको गुणा कर लेंगे तो 22 इंटू ये 7/7 और 7/7, इसको गुणा करेंगे तो 7 तो 7 ही 49 हो जाएगा, और √7 को √7 से करेंगे तो 7 आ जाएगा, वापस 343 आ जाएगा। तो 22 इंटू 343, तो 22 और 343 को गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो गुणा कर लेते हैं, 3 × 6 4 × 8, 3 × 6 3 × 6 4 × 8, 3 × 6 गुणा करने के बाद में जोड़ कर लेंगे, 6 14 4 हासिल का 1 15 6 और 1 7, तो 7546 इसका उत्तर आ जाएगा। 7546 और सेंटीमीटर क्यूब आएगा, क्योंकि ये आयतन है। इस प्रकार से इस सवाल को आपको हल करना है। तो ये इसका फॉर्मूला, ये 7546 घन सेमी इसका उत्तर रहेगा। अगला सवाल है कि चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण है वो कैसा होता है? तो साइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल होता है, इसके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। क्या होते हैं? संपूरक होते हैं, ठीक है। अर्धवृत्त में बना कोण रिपीट हुआ है, तो जो सेमी सर्कल में जो कोण बनता है वो आपके राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है।
अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² है। रिपीट बहुत ज़्यादा हो चुका है। 16 की घात 3/4, अच्छा क्वेश्चन है। 16 की घात आपकी 3/4 है। तो 16 की घात 3/4, तो 16 को क्या लिखेंगे, 2 की घात 4 लिखेंगे। 16 को क्या लिखेंगे, 2 8 फिर 2 4 फिर 2 2 और 2 1। तो 2 कितनी बार आया, 4 बार आया। तो 16 को लिखेंगे 2 की घात 4 और इसकी घात कितनी है, 3/4। तो घात की घात गुणा हो जाएगी, 2 की घात 4 इंटू 3/4। तो फिर 4 से 4 को काट देंगे, बचेगा 3। तो 2 की घात कितना आएगा, 3 आएगा। 2 की घात 3 मतलब 8 उत्तर हो जाएगा इसका। तो फाइनल उत्तर आपकी कितना आएगा, 8 आएगा। वर्ग अंतराल का आपको मध्यमान ज्ञात करना है, तो दोनों के बीच की संख्या कौन सी दिखाई दे रही है, 175 हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ऊपर, इस प्रकार से इसको सोल्व करना है। ये निम्न सीमा, ये ऊपरी सीमा है, इनका जो अंतराल है इनकी चौड़ाई कहलाती है। क्या कहलाती है, इनकी चौड़ाई कहलाती है। चौड़ाई के लिए 180 में से 170 को माइनस करेंगे तो इसका उत्तर आपके 10 आएगा। तो ये इसकी अंतराल, इसका वर्ग अंतराल है, चौड़ाई है ये। 7 सेमी त्रिज्या वाले गोले का आयतन कर लेते हैं। इसमें r बराबर कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर। गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3। गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 और πr³ 4/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r का मान 7। तो 7 को 3 बार लिखो, तो 7 इंटू 7 इंटू 7। तो फिर ये कट जाएगा, एक साथ से एक साथ कट जाएगा। 22 चौक 88 इंटू 7 49 और बटे में 3। इन दोनों को गुणा करके फिर 3 का भाग लगाएंगे। इन दोनों को गुणा करके 3 का भाग लगा देना। इसका उत्तर 1437.33 इसका आंसर आ जाएगा। 100% आपके जो पेपर में छपने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके छपेगा। दोनों को गुणा करके 3 का भाग लगा देना, 1437 का उत्तर आ जाएगा। परिमाप ज्ञात करना है इस त्रिभुज का, तो इसकी तीनों भुजाएं दे रखी, तीनों भुजाओं को जोड़ कर लो। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमाप बराबर होता है सूत्र a + b + c, इसका परिमाप होता है। तो परिमाप का सूत्र ये है, तो इसमें ABC का मान लिखो 10 + 14 + 18। तो ये कितना हो जाएगा, 8 4 12 की 2 हासिल का 1, 3 और 1 4, 42 सेंटीमीटर इसका उत्तर आ जाएगा। ये 42 सेंटीमीटर आपके सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। अगला सवाल है कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज में एक चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। याद कर लेना, चक्रीय समांतर चतुर्भुज एक आयत होता है। क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है। इस बहुपद में घात बताएं, तो इसकी जो घात है पावर कितनी हो जाएगी, इसकी घात हो जाएगी 2। y की घात 2 है अधिकतम, तो इसका उत्तर आपके 2 आ जाएगा। x बराबर 2 रखने पर इसका मान कितना आएगा, तो x बराबर 2 रखो तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर और माइनस प्लस में 3, 5 दूनी 10 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3। तो ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 16 प्लस में 3, 10 और 3 13 माइनस 16 बराबर माइनस के 3 आएगा। तो इसका जो उत्तर है माइनस का कितना आएगा, आपके 3 आ जाएगा। माइनस का 3 इसका आंसर करना है। वृत्त के परिमाप को कहते हैं, तो वृत्त के परिमाप को परिधि कहते हैं। जो वृत्त का जो पेरीमीटर होता है उसको क्या कहते हैं, इसका जो सरकमफ्रेंस कहते हैं। एक वृत्त के समान जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती, बराबर कोण बनाती हैं। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हो तो वह क्या हो जाएगा, वह आयत होगा। समांतर चतुर्भुज के अगर विकर्ण बराबर हो जाते हैं तो वह क्या बन जाता है, वह आयत बन जाता है। फिर आपके प्रश्न आता है ये वाला, जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा और परीक्षा में आपके 100% छपेगा, कि एक त्रिभुजाकार भूखंड की भुजा दे रखी 5 3 5 और 7 और इसका परिमाप ये दे रखा है। इसका जो भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले इसकी भुजाओं को मान लेंगे। तो भुजाएं क्या हो जाएगी, भुजाएं हो जाएगी आपके a बराबर 3x हो जाएगा, b बराबर आपको 5x मान लेना है और c बराबर आपको 7x मान लेना है। फिर इसका जो परिमाप दे रखा है, तो परिमाप का कितना दे रखा है आपको परिमाप, तो परिमाप दे रखा है आपको 300 मीटर है ये। ठीक है, 300 मीटर परिमाप 300 मीटर है। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, a + b + c और बराबर में कितना आपका 300 है। ABC का मान लिखो, तो a का मान 3x है, b का मान 5x है और c का मान 7x है और बराबर में कितना आएगा आपके 300 आएगा। 100% आपकी परीक्षा में छपेगा ये क्वेश्चन, अच्छे से आज को देख लेना। जोड़ करेंगे तो ये आपके हो जाएगा 12 और 3 15x हो जाएगा। तो 15x बराबर 300। तो x बराबर कितना आएगा आपके 300/15, क्योंकि गुणा का भाग में चला जाएगा। तो x का मान कितना आएगा 20 आ जाएगा। तो x का मान 20 आएगा। तो फिर आपको ABC का मान लिख लेना है। a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर होगा आपका 3x, यानी कि 3 इंटू 20 बराबर 20 या 60 हो जाएगा। b का मान निकालना है, तो b बराबर 5x हो जाएगा, तो यानी कि 5 इंटू 20, 20 पंजे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और c बराबर कितना आपके 7x है, तो 7 इंटू 20 बराबर ये कितना आएगा 140 आएगा। तीनों मान आ जाएंगे। तीनों मान आने के बाद में फिर आपको s निकालना है। s का फॉर्मूला क्या होता है, a + b + c और बटे में आता है आपका 2। तो तीनों की जोड़ तो पहले से दे ही रखी है। 60 140 और 100 को जोड़ोगे तो 300 ही आएगा। और आप चाहे तो 60 + 140 + 100 करके देख लेना, आ जाएगा। बराबर में आएगा इसका 150। फिर लगाएंगे हम इसमें हीरोन का फॉर्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हीरोन का फॉर्मूला लगेगा। s कोष्ठक s - a
एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये आपको याद होना चाहिए अच्छे से। अंडर रूट एस का मान कितना है 150 आया, कोष्टक 150 माइनस ए का मान कितना है, ए का मान आपके ए का जो मान है वो आपके 60 है। 150 माइनस बी का मान 140 है, मतलब 100 है, और सी का मान 140 है। तो 150 माइनस 140 माइनस करेंगे इसको तो ये आ जाएगा आपका 150 इंटू ये 90 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा, और यहाँ बचेगा आपका 50, और यहाँ पर बचेगा आपका 10। फिर इनका जो टुकड़े करके बाहर निकालना है, तो 150 को लिख लेना 3 इंटू 50, क्योंकि 50 का इसके साथ में जोड़ा बन जाएगा। 90 को लिख लेंगे 3 इंटू 3, 3 × 9 और 9 × 90। फिर 50 को वैसे लिखेंगे और 10 को भी वैसे वैसे लिख लेंगे। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि इनका जोड़ा बना जा सके, 50 का 50 के साथ में, 10 का 10 के साथ में और 3 का 3 के साथ में। बाहर कौन कौन आएगा 3 इंटू 10 इंटू 50, और अंदर कौन बचेगा, केवल ये 3 बचेंगे। तो ये हो जाएगा 5 × 15, तो 1500 अंडर रूट 3 इसका जो फाइनल उत्तर आपके रहेगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, 100% आपको जिस प्रकार से सवाल आएगा इसको अच्छे से आपको करना आना चाहिए। तो 1500 अंडर रूट 3 आपके जो सेंटीमीटर मीटर जो भी दे रखा हो वो आपको उसमें आंसर कर देना है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखते हैं। एक्स अक्ष पर वाई का मान कितना होता है, तो एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है। अगला प्रश्न है कि दो आसन कोणों का योग कितना होता है, दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपके कि व्यास दे रखा 10.5 सेंटीमीटर अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। तो इसमें आपको जो अर्धगोलाकार जो कटोरा इसका आयतन याद करना है। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr³ होता है। तो 2/3 लिखेंगे इंटू पाई का मान वही 22/7 इंटू आर का मान 10.5 इंटू 10.5 इंटू 10.5। पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 आएगा, पॉइंट हटाएंगे बटे में 10 आएगा, और पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना आपको, इसमें मान ज्ञात करना है। तो इसको हम काट देंगे, इसको काटेंगे हम 5 के पार से। तो 5 के पार से ये कटेगा आपका 21 बार, और ये कटेगा आपके 2 बार, ये कटेगा 21 बार, ये कटेगा 2 बार, ये कटेगा 21 बार, ये कटेगा 2 बार। फिर 7 के बार से 21 कटेगा 3 बार, और 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, थोड़े ज़्यादा काट रहा हूँ मैं क्योंकि अब समय कम है तो जल्दी जल्दी काटने पड़ेंगे। फिर 2 से 2 कट जाएंगे, और कौन बचेगा, तो फिर बचेगा आपके ये 2 और 22, ये 11 बार कटेगा। और कोई बच रहा है क्या, कोई नहीं बच रहा है। तो बच रहा अपने ऊपर तो 11 इंटू 21 इंटू 21। खूब काट दिया, काटा पीटा समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप एक स्टेप और बढ़ा लेना इसको, और बटे में आ जाएगा आपका 2, बटे में आ जाएगा आपका इसमें 2। तो इसमें गुणा कर लेंगे, तो 11 इंटू 21 इंटू 21 441, और बटे में आएगा आपके 2। ये जो चलेगा वो सेंटीमीटर क्यूब में चल रहा है। ठीक है, तो अब आप उसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 का इसमें भाग देना पड़ेगा, फिर तब जाके लीटर में आएगा। तो पहले इनको गुणा कर लो, तो 11 एकम 11, 11 चौक 44 और 1 45 हासिल के 4, और 11 चौक 44, 44 और 4 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, और बटे में आएगा आपके 2। तो फिर हम भाग देंगे इसमें 2 का, तो 2 का भाग जाएगा इसमें। तो इनको यहाँ पे गुणा करके फिर 2 का भाग दे देना, और जो भी आंसर है उसमें फिर 1000 का भाग और देना पड़ेगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा आपके 0.303, इसका जो लीटर में इसका आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद में अगला सवाल आपका ये कि दो व्रत बराबर होंगे यदि उनकी त्रिज्याएं बराबर हैं। त्रिज्याएं बराबर है तो दोनों व्रत भी बराबर होंगे। त्रिभुज के बहिष्ठ कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और अंतः कोणों का योग 180 होता है, और बहिष्ठ कोणों का योग 360 डिग्री होता है। एक समांतर चतुर्भुज में होता है तो सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, एक विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये चारों बात सही है, उपरोक्त सभी इसका उत्तर करेंगे। अगला प्रश्न है कि अर्धगोलाकार कटोरे की जो त्रिज्या 3.5 सेमी है, इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात करना। ये वही सवाल है जो भी ऊपर वाला था, तो यही इसको भी ऐसे ही करेंगे। r बराबर 3.5 लेंगे, और आयतन का सूत्र क्या हो जाएगा 2/3 और πr³ हो जाएगा। ठीक है, तो 2/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू इसमें आपके r का मान लिखना है 3.5, तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5। तो इसका पॉइंट हटाएंगे बटे में आएगा आपके 10, पॉइंट हटाएंगे बटे में आएगा 10, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में आएगा 10। फिर काट देंगे 7 के बार से, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। फिर 5 के बार से ये कट जाएगा, 5 के बार से ये कटेगा आपके 7 बार, ये कटेगा 2 बार, 5 7 35, 5 दूनी 10। फिर ये 2 से 2 कट जाएंगे, 1 2 से ये 1 2 कट जाएगा। फिर जो बचा हुआ ये 2 है, इससे ये 22 कट जाएंगे 11 बार, और 1 5 से ये जो 10 है वो 2 बार कट जाएगा। अब क्या क्या बच रहा है ऊपर, तो 11 इंटू 7 7 49, और बटे में आएगा आपका 3। तो दोनों का आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, गुणा करेंगे इसमें तो ये उत्तर आएगा आपके
तो ये होगा 9 और 4 13 के 3 और 5, तो 539/3। तो 3 का भाग देंगे इसमें, तो इसका 3 का जो भाग देंगे तो इसका उत्तर आएगा आपके 3 एकम, तो इसका आएगा आपके 3 एकम 3, ये बचेगा 2 23, 3 7 21 और 2 बचेंगे 29 और 3 9 27 पॉइंट फिर आपके 6 तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कहीं मिस्टेक हुई है, इसके जो ऑप्शन है वो आपको इसमें नहीं मिलेंगे। तो ये 179.2/3 भी इसका उत्तर सही है, और 179.66 करेंगे तो भी इसका उत्तर सही है। तो इसमें शायद कहीं चूक हुई है ऑप्शन में, तो इसको देखते हैं फिर वीडियो के बाद में, फिर मैं इसको पूरा देखूंगा और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इसकी अपडेट दे दूंगा। संपूर्ण परिशिष्ट क्षेत्रफल क्या होता है शंकु का, तो πr/l πr² भी होता है और πr/l+r भी होता है, इसका हम लोग उपरोक्त दोनों इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है कि एक शंकु की ऊंचाई आपके 9 सेंटीमीटर है, लंबवर्ती शंकु का आयतन 48 पाई है, तो इसका आधार का व्यास ज्ञात करना है। तो इसमें आपके शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 और πr²h, ठीक है, ये इसका आयतन होता है। ये कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा आपको 48 पाई दे रखा है, तो पाई से पाई तो कट जाएगा और r का मान ज्ञात करना है, तो 1/3, ये 3 इधर गुणा में चला जाएगा, तो r² × h का मान कितना है 9 बराबर 48 इंटू आपके 3 हो जाएगा, तो 9 के बार से इसको काट देंगे, तो r² बराबर कितना बचेगा 48 इंटू 3 और बटे में 9 बचेगा। 3 के पार से 9 कटेंगे 3 बार और 3 के पार से 48 कटेंगे 16 बार, 16 × 48, तो r² बराबर 48 है, तो r बराबर कितना हो जाएगा आपके r² बराबर 16 है, तो r बराबर √16 होगा। r का मान कितना आएगा आपके 4 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन इसमें ज्ञात करना आपको व्यास, तो व्यास बराबर कितना हो जाएगा 4 × 2 बराबर 8 हो जाएगा। तो व्यास कितना आएगा इसमें आपके 8 सेंटीमीटर आएगा। किसी वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, उसको मध्यमान या फिर वर्ग चिन्ह कहा जाता है, ठीक है, मिड पॉइंट या फिर आपको क्लास मार्क उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है फिर आपकी इस बिंदु की जो भुज और कोटि ज्ञात करनी है, तो भुज तो हो जाएगी आपकी 6 और कोटि हो जाएगी 7। शंकु का कुल परिशिष्ट क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका जो तिर्यक लंबाई l बराबर, ये l है आपके 21 सेंटीमीटर, उसका आधार का व्यास जो आपके 24 है। इसमें l और r का मान आपको r इसमें निकाल लेंगे और ये आपके d दे रखा है, तो r कितना हो जाएगा आपका 24/2 बराबर 12 सेंटीमीटर इसमें r हो जाएगा, और l बराबर कितना दे रखा है 21 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो आइए इसका जो संपूर्ण परिशिष्ट क्षेत्रफल देखते हैं। संपूर्ण परिशिष्ट क्षेत्रफल होता है टोटल सरफेस एरिया शंकु का, ये होता है आपका πr कोष्टक l+r होता है। इसको लिख लेंगे यहाँ पे, पाई का मान 22/7 इंटू r का मान आपके 12 है, और इंटू में हम करेंगे यहाँ पे l का मान कितना है, l का मान आपके 21 प्लस r का मान है 12, इनको यहाँ पे गुणा कर लेंगे, जोड़ लेंगे पहले, तो इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। तो ये 12 दूनी 24, असल के 2 24 और 25 26, 264/7 इंटू ये कितना हो जाएगा आपका 3 3 33 हो जाएगा। फिर इन दोनों को गुणा करके 7 का भाग देंगे, तो हमारा जो उत्तर है 1244.57 इसका जो आंसर आ जाएगा। इस बहुपद के शून्य ज्ञात करने, तो इसमें आपको बराबर में 0 लिखना है, तो x - 5 बराबर 0 लिखेंगे, तो x का मान कितना आएगा +5 आएगा। यूक्लिड के ग्रंथ का नाम क्या, तो एलिमेंट्स इसके ग्रंथ का नाम है, याद कर लेना। भास्कराचार्य का जो ग्रंथ है उसका नाम आपके लीलावती है। 21 सेमी त्रिज्या वाले आपको जो गोले का अर्धगोले का वक्र प्रस्थि और इसका जो संपूर्ण परिशिष्ट क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। तो 21 सेमी का जो r का मान कितना है आपके 21 है। इस अर्धगोले का वक्र प्रस्थि क्या होता है, तो अर्धगोले का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो आपके होता है 2πr², जो कितना हो जाएगा 2 × 22/7 इंटू r का मान 21 × 21 हो जाएगा। 2 बार तो 2 बार लिख लेंगे, 7 के बार से 21 कटेंगे 3 बार, तो ये हो जाएगा आपका 22 दूनी 44 इंटू r का मान कितना हो जाएगा, r का मान हो जाएगा आपके इसको 21 को 3 से गुणा करेंगे तो 21 या 63, तो 44 और 63 को गुणा करेंगे तो इसका उत्तर आएगा आपके 2772। तो ये 2772 आपके इस वाला ऑप्शन में दे रखा है। इसी प्रकार से इसका जो टोटल सरफेस एरिया करेंगे तो यहाँ पे 2 की जगह पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है, 3 आएगा तो फिर 22 × 66 हो जाएगा, और 66 को 3 63 से गुणा करेंगे इधर, इसका उत्तर आपके कितना आ जाएगा 4158, ठीक है, इनको गुणा करें तो 4158 आ जाएगा, और ये आपके जो टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण परिशिष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका दोनों जो उत्तर बिल्कुल सही है। एक्स अक्ष पर वाई का मान कितना होता है, तो एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, तो 3a हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा। देखो इस वीडियो में आपके जो 12वीं प्रश्नावली के सवाल जो बड़े सवाल आएंगे
वो कवर नहीं किए, क्योंकि पेपर में जो आपके टेस्ट के रूप में जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे वो कवर कर लिए, लेकिन बड़े सवाल जो आएंगे ग्राफ वाले, ठीक है, आपको दंड आलेख बनाना है, आपको जो आयत चित्र बनाना है, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक अलग से मैं आपको वीडियो और अपलोड कर रहा हूँ जिसमें 10वीं प्रश्नावली, 11वीं और 12वीं प्रश्नावली के आए हुए जो बड़े बड़े सवाल हैं जो परीक्षा में हूबहू आपके छपेंगे, उनको मैं एक वीडियो में और कवर कर रहा हूँ, उसको आप देख लेना। और बाकी एक वीडियो मैंने आपके पहले अपलोड कर दिया जिसमें मैंने जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी को मैंने उसमें सॉल्यूशन करवा दिया है, तो आप उनको भी आप ज़रूर देख लेना। तो इसका उत्तर आपके 3 ही हो जाएगा। और टेस्ट नहीं दिया तो टेस्ट ज़रूर दे देना। अगला सवाल है, इसमें आपको जो इस सवाल में मिस्टेक हो रखी है, इसमें 129 कट गया, इसमें 30 वाला। वृत्त की जो त्रिज्या वो सदैव व्यास की क्या होती है, आधी होती है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है। ये इस प्रकार से था ये क्वेश्चन कि एक वर्ग दे रखा आपको 20 से 30, इसकी निम्न सीमा और उच्च सीमा कौन सी, तो निम्न सीमा तो 20 हो जाएगी और उच्च सीमा इसकी 30 हो जाएगी। बस ये क्वेश्चन था इसमें आपकी। समीकरण के 4 अलग अलग हल ज्ञात करने, तो इसमें x इसका मान रख के देख लेना, अगर ये अलग अलग हो तो ये आपके चारों हल इसके कहलाएंगे, ठीक है, इसको भी आप अच्छे से कर लेना। या फिर आपको जो ये हो जाएगा आपके x बराबर ये हो जाएगा 6 - 2y। अब y का एक एक मान रख लेना और इसके 4 मान आप अपने हिसाब से भी ज्ञात कर लेना। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसकी 2 भुजाएं आपको दे रखी है, 32 इसका परिमाप है, तो इसका जो उत्तर हम निकाल चुके हैं पहले, इसका उत्तर आपके आएगा 8√30, ठीक है। ये मैंने आपको पहले कितनी ही बार आपको करवा दिया है 13 आता है इसकी तीसरी भुजा। ए का मान 8 है, बी का मान कितना है 11 है और सी का मान ज्ञात करना है और परिमाप इसका 32 है, तो ये हो जाएगा आपका a + b + c और बराबर में 32 है। तो ए का मान आपकी 8 है, बी का मान 11 और सी का मान ज्ञात करना है, बराबर में 32। तो 11 और 8 19 + c बराबर 32। तो सी का मान ज्ञात करने के लिए 32 में से 19 को माइनस करेंगे तो सी का मान कितना आ जाएगा आपके 13 आ जाएगा। अब ए बी सी का जो मान है वो आपको एस में रखना है, तो एस बराबर क्या होता है a + b + c और बटे में 2 आता है। तो परिमाप अर्ध परिमाप निकालते हैं, तो तीनों की जोड़ कितनी देर की आपको 32 देर की, तो 32/2 ये हो जाएगा आपके 16। फिर आपको हीरोन का फॉर्मूला लगाना है, तो हीरोन का फॉर्मूला होता है आपके s कोष्टक s - a, फिर आता है s - b और s - c आता है। तो a का मान कितना लिखेंगे 8 लिखेंगे, s का मान 16 हो जाएगा और 16 - 8 फिर 16 - 11 फिर 16 - 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके 16 × 8 × ये बचेगा आपके 5 × 3 बचेगा, तो 16 को लिखेंगे 2 × 8, तो क्या लिख लेंगे इसको 2 × 8 लिख लेंगे, 2 × 8 × 8 × 5 × 3, तो ये 8 बाहर चले जाएंगे, तो 8 अंडर रूट ये हो जाएगा 5 से 15 और 15 दूनी 30, तो 8 अंडर रूट 30 इसका जो फाइनल उत्तर आएगा। तो 8 अंडर रूट 30 इस प्रकार से इसका आंसर आपको निकालना है। एक शून्येतर अचर बहुपद की घात कितनी होती है, तो शून्येतर जो अचर बहुपद होता है उसकी घात हमेशा 0 होती है, ठीक है। नॉन जीरो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री कितनी होती है 0 ही होती है। ये अच्छा क्वेश्चन आपकी ये कि एक चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4, तो इनके दोनों का जो संपूर्ण पृथ्वी क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर आपकी कितना आएगा 1:16 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु की जो ऊंचाई है वो 15 सेंटीमीटर है और इसका आयतन जो दे रखा है आपके 1570 घन सेमी है, उसका आधार की त्रिज्या कितनी होगी ये आपको ज्ञात करना है। तो इसमें h बराबर आपको दे रखा है और आयतन दे रखा है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन आपको दे रखा है 1570 और इसका आयतन होता है 1/3 πr²h, ये क्या हो जाएगा 1570। इसमें r का मान ज्ञात करना है, तो 1/3 का 3 उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके 1/3 × पाई का मान 22/7 r² × h का मान 15 और बराबर में कितना आएगा आपके 1570 आएगा। ये आपके जो 3 के पारे से 15 कट जाएगा 5 बार और बाकी r को यहाँ से हटा देते हैं, तो r² बराबर क्या आ जाएगा आपके 1570 इंटू क्या आएगा आपके 1570 इंटू ये आएगा आपके 7 और बटे में आएगा आपके 22 × 5, ठीक है। ये बचेंगे तो फिर इसको 22 के पार से काट देंगे या 5 के पार से काट दो इसको, तो 5 के पार से काटेंगे तो 5 × 5 5 × 15 फिर बचेगा 0, फिर आएगा इसमें आपके 5 × 5 मतलब 15, फिर इसमें आपके ये भाग चला जाएगा इसमें एक बार, फिर 2 बचेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 14। शायद इसमें पाई का मान गलत ले लिया मैंने, देखो ये कह रहा है कि पाई का मान 3.14 लेना है, इसीलिए है थोड़ी सी मिस्टेक हुई इसमें, इसको वापस करते हैं यहाँ पे, तभी इसका उत्तर थोड़ा सा मिस्टेक में दिख रहा था। 1/3 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू r² इंटू h बराबर 1570, तो इसको अपन यहाँ पे हटाएंगे, h का मान कितना लिखेंगे 5 लिख लेंगे, सॉरी 15,
h का मान 5 है, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर बराबर 1570 इंटू 3 और बटे में क्या आएगा आपके 314 3.14 इंटू 15 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे काट देंगे। 3 के बार से 3 एक बार कटेगा और ये कटेगा आपके 5 बार। पॉइंट हटाएंगे, ऊपर चला जाएगा आपके 2 जीरो, तो 5 के बार से ये 314 बार कट जाएगा। ठीक है, 314 बार, और 314 से 314 कट जाएगा तो आर स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, केवल 100 बचेगा। तो आर बराबर क्या आएगा आपके √100। √100 का मतलब कितना आएगा आपके 10 सेंटीमीटर आएगा। तो इसका उत्तर आपके कितना आएगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ से जो ऑप्शन था वो हट चुका है, इसलिए आपको ये रखना है। फिर इसके बाद में जो अगला क्वेश्चन है वो ये कि यदि x + y + z बराबर ये हो तो x³ y³ + z³ बराबर कितना होगा, तो 3xyz होता है। नेक्स्ट है कि बहुपद, इसमें आपके x बराबर 0 लिखने पर इसका मान कितना आएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो इसका उत्तर कितना बचेगा, केवल 3 बचेगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका बहुपद का x0 ज्ञात करें तो 2x + 1 = 0, तो 2x बराबर आपका -1, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका -1/2 हो जाएगा, तो ये -1/2 रहेगा। ये 140वां क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है इस पेपर का, और इसकी आपको घात बतानी, तो इसकी अधिकतम घात 5 है, तो इसकी उत्तर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका जो आंसर कितना आएगा 5 आएगा। फिर आपका लास्ट 141वां प्रश्न ये आता है कि ये टेस्ट आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस टेस्ट की लिंक अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना, और शेयर ऑन व्हाट्सअप पर क्लिक करके अपना जो स्कोर है वो आप मुझे और अपने स्टेटस भी शेयर लगा सकते हैं। यूट्यूब पर मैंने जो 4-5 वीडियो डाल रखी है उनको आप अच्छे से देख लेना है। और आप सभी को मेरी ओर से ऑल द बेस्ट है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके जो 100 में से 100 नंबर आएंगे गणित में, और बाकी जो आप सभी को ऑल द बेस्ट ऑफ लक। तो ये सभी इस प्रकार से जो आपके जो क्वेश्चन थे 140 प्रश्नों का जो सॉल्यूशन मैंने आपको 1 घंटे और 11 मिनट में करवा दिया। देखो, तो कोशिश पूरी की है। किसी प्रश्न में आपको डाउटफुल लगे तो आप आंसर जो कमेंट कर सकते हैं। फिर भी आपका जो ये सारा क्वेश्चन आंसर है वो आपके लिए फ्री है। ठीक है, ये सारा टेस्ट वगैरह आपके लिए ऐप के ऊपर बिल्कुल फ्री है। इन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया, और जिस विद्यार्थी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है 1 घंटे और 11 मिनट तक, तो आपका निश्चित रूप से कल का पेपर बहुत ही शानदार होने वाला है। यानी कि 11 तारीख का 6 मई का जो पेपर होगा बहुत ही शानदार आपके रहने वाला है, और 100% इसमें से आपके जो प्रश्न हूबहू आपके कल परीक्षा में देखने को मिलेंगे। कल का मतलब आपके 6 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं ये वीडियो 5 तारीख को बना रहा हूँ, इसलिए बार बार कल की बात आ रही है। तो ये आप वीडियो जरूर यहाँ तक देखा तो अपने सभी दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कर देना। और एक पेपर मैंने आपके जो 10 पेपरों का जो निचोड़ बनाया था उसमें मैंने छोटे छोटे सभी यही प्रश्न आपके जो करवाए थे। अब आपका जो बड़ा प्रश्नों का एक वीडियो और आने वाला है, जिसमें जितने भी आए हुए जो 10वीं प्रश्नावली, 11वीं प्रश्नावली और 12वीं प्रश्नावली के जो बड़े बड़े सवाल हैं जो आपके 100% परीक्षा में छपेंगे, उनका मैं सॉल्यूशन आपको अलग से वीडियो में करवाने वाला हूं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। निश्चित रूप से अगर आप जो सब अच्छा करेंगे तो मेरी आप सभी की जो मेहनत है वो ज़रूर रंग लाएगी, और थोड़ा बहुत जो प्रयास मेरी ओर से किया जा रहा है वो आपकी जो है थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो ये मुँह के तो छाले न जाने कब मेरे को रिलीफ देंगे, लेकिन आपका रिजल्ट मुझे ज़रूर रिलीफ देगा। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन मैं राहत की सांस लूँगा कि हाँ, मेरे बच्चों ने, जो प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे जुड़े हुए थे, उन सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छा जो परिणाम मेरे को दिया है। तो उसके लिए आपको मेहनत करके अपना जो बेस्ट देने की कोशिश करनी है, और जितना आप अच्छा देंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्यारे बच्चों, आप सभी को ऑल द बेस्ट, और प्रभु श्री सांवलिया सेठ आप सभी को जो हर मनोकामना पूर्ण करें। और आप जो बच्चे इतनी तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एक दिन आप जो बहुत ही जो सफलता के ऊँचे मुकाम पर पहुँचेंगे। तो अपने जो सपने वो साकार करने के लिए इसी प्रकार से आप मेहनत करते रहें, और बहुत ही जो अच्छी प्रकार से आप जो आगे बढ़ते रहें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत। सभी विद्यार्थी अपने जो दोस्तों के साथ में ये शेयर कर देना, और इसको ऑल द बेस्ट ज़रूर लिख लेना। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।